Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Vikas, Komal, Amit, Shivam, Rahul, Ashwini, Saurabh, Amit, Priya, Nidhi, Gaurav, Aniket, Divya, Shrikant, Prashant, Pratiksha, Sneha, Vipin, Rishabh. A very good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया. तो फाइनली हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट सारे के सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं. कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने खत्म कर लिया. बाकी चैप्टर्स हम पहले ही निपटा चुके थे. ठीक है. अब क्यों ना लगे हाथ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर भी निपटा लें. जब हमने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट निपटा लिया तो हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर भी खत्म कर लेते हैं. अच्छा, नंबर वाले में हमने सिर्फ और सिर्फ एक कोडेड इक्वेशन पढ़ा था, बोर्ड मास. बोर्ड मास के अलावा हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा. तो ये जो नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, डेट इज ऑड वन आउट, ये जो 4 चैप्टर है ना, इनको निपटा लेते हैं जल्दी से. ठीक है. हाँ जी. तो इन 8 और 16 का बाइनरी, 8 का बाइनरी होगा बेटा 1000, 16 का बाइनरी होगा 1410. तो इन चैप्टर्स को हम निपटा लेते हैं जल्दी से. ठीक है. तो आज हम पढ़ते हैं ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन. ये जो ऑड वन आउट है बेटा, ये नंबर का ऑड वन आउट है. ठीक है. नंबर का ऑड वन आउट है. कहने का मतलब है 4 में से एक ऐसा नंबर है जो बाकी नंबर से डिफरेंट है. उस गलत नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है. 4 में से एक ऐसा नंबर है जो बाकी सारे नंबर से अलग है. उस गलत नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. हाँ जी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर आपके सामने लिखने जा रहा हूं. आप पहचानने की कोशिश करना इनमें से सबसे अलग कौन सा नंबर होगा. 31, 32, 33, 34. ठीक है. 31, 32, 33, 34. ये 4 नंबर आपके सामने हैं. इन चारों में से एक ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे अलग है. बाकी सारे नंबर बिल्कुल डिफरेंट है, वो अलग है. ठीक है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं. अच्छा, ये जो ऑड वन आउट है ना, इसमें जरा ध्यान देने की जरूरत है. एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बेटा, तो एग्जाम में 2 डिजिट का क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक दिस. एग्जाम में 3 डिजिट का क्वेश्चन भी आ सकता है, वो क्वेश्चन जिसमें 3 डिजिट बनी होती हैं. एग्जाम में 4 डिजिट का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 डिजिट, 4 और मोर. ठीक है. और एग्जाम में पेयर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, पेयर, जिसमें ना पेयर्स बने होते हैं, पेयर्स. तो देखो करना क्या होता है, अगर 2 डिजिट का क्वेश्चन है ना, तो वहां पे जो अक्सर लॉजिक लगता है वो प्राइम नंबर का लॉजिक लगता है, प्राइम. जब 3 डिजिट का क्वेश्चन है ना, तो वहां पे स्क्वायर क्यूब्स का लॉजिक लगता है अधिकतर, स्क्वायर क्यूब्स या फिर कॉमन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. जब 4 या मोर डिजिट का लॉजिक होता है तो वहां पे इंडिविजुअल डिजिट का सम. जब पेयर का क्वेश्चन होता है तो वहां पे डिफरेंस, दोनों पेयर का डिफरेंस या फिर कोई कॉमन फैक्टर. तो जनरली हम इन लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं. और हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 डिजिट का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, या फिर पेयर. है ना. एग्जाम में 3 डिजिट का भी क्वेश्चन बन सकता है. लाइक दिस, इस तरीके से क्वेश्चन. 4 डिजिट का भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. लाइक दिस, पेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में. ठीक है. ये पेयर है. तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए जा सकते हैं. तो हमें, है ना, बाकी के 3 नंबर एक ग्रुप में होंगे और जो ग्रुप से बाहर है उस नंबर को आइडेंटिफाई करना होगा. बेटा नंबर सीरीज चैप्टर अलग है. ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, डिफरेंसेस.
है ना, विषम छांटना, इसको बोलते हैं विषम छांटिए, विषम छांटिए। नंबर सीरीज चैप्टर अलग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, नंबर सीरीज चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है विषम छांटिए, दिए गए नंबर में से एक ऐसा नंबर है जो सबसे, ये क्या है, ओमफो, क्या लिखे जा रहे हो तुम बार बार, 100 बार लिख दिया तुमने ओमफो ओमफो, पागल वागल हो गए हो, क्या चक्कर है, दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा कि नहीं। बेटा कोडेड इक्वेशन तो चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, जो कि बोर्ड मास वाला चैप्टर था। हमने अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से शुरुआत करी है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में हम बोर्ड मास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन विषम छांटिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, फिर हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर, फिर हम पढ़ेंगे एनालॉजी, ठीक है। हाँ जी, अब अगर मैं इन क्वेश्चंस पे ध्यान दूं, जैसे पहला क्वेश्चन है, इन चारों नंबर पे ध्यान दूं तो भैया ए सबसे अलग है, क्यों, ये एक प्राइम नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर जो किसी भी नंबर से विभाजित ना हो सके, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, डी को छोड़कर सभी वर्ग हैं। सर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 2 3, 1 और 1 2 और 1 3 और 7 10, 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10, मतलब इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है, इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है, इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है। ऑप्शन डी को छोड़कर हर ऑप्शन में इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है, ठीक है। बेटा इन दोनों नंबर का डिफरेंस 10 है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 10 है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 20 है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 10 है, तो ऑप्शन सी। बाकी तो बेटा आप चीजें तब समझोगे जब मैं आप लोगों को ना एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके, बाइनरी कोडिंग बेटा कल करा दी हमने, कल की क्लास तुमने अटेंड करी नहीं तो इसमें हमारी गलती है। हाँ, कल की क्लास देखते, कल लास्ट में हमने बाइनरी कोडिंग पढ़ा था, मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न खत्म करने के बाद, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब हम सीधा चलते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस पर, कि एग्जाम में बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें, वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, वरना तो हम अपनी मर्जी से कोई भी उल्टा सीधा लॉजिक बना सकते हैं। तो हमें उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है ना, जो क्वेश्चन एज इट इज हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। हम्म, चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 6। अगर आपको, आपका टारगेट है कि इन 6 में से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आपने 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए देन यू आर गुड। आपका टारगेट है 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिर्फ 3। अगर गलती से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए देन यू आर वेरी गुड, और गलती से 5 क्वेश्चन ठीक कर दिया आपने देन यू आर परफेक्ट, और अगर 6 क्वेश्चन ठीक कर दिए देन यू आर सुपर्ब। अब देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप गुड हैं, वेरी गुड हैं, परफेक्ट हैं, या सुपर्ब हैं। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और बेटा हर क्वेश्चन, एक चीज याद रखना, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक छोटी सी कोशिश करो अपनी तरफ से। एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है, पहले सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। कोई नहीं, थोड़े लेट हो गए तो कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर दोगे इस चैप्टर को।
बस इतना ही टाइम आप लोगों को मिलना था। अब आप लोग सभी बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, और अब आप सभी अपना अपना दिमाग लगाना बंद कर देंगे। अब आप मेरे दिमाग से काम करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर एग्जाम में, है ना, 4 या मोर देन 4 डिजिट्स है ना, तो फिर वहां पे हम अक्सर इंडिविजुअल डिजिट के सम का लॉजिक लगाते हैं, इंडिविजुअल डिजिट के सम का लॉजिक लगाते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 3 और 4 7, 7 और 1 8। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर हर ऑप्शन में पहले 3 डिजिट का सम चौथी डिजिट है ना। 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 2 9, 3 और 4 7 और 1 8। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर हर ऑप्शन में पहले 3 डिजिट का सम चौथी डिजिट है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर हम ध्यान दें तो बेटा सिर्फ एक ही लॉजिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 4 का वर्ग है और कोई भी नहीं है। इसके अलावा और कोई लॉजिक यहाँ पे बनता दिख नहीं रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा डिफरेंस से हो नहीं पाएगा। ये 12 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, और यहाँ 16 का डिफरेंस है, और यहाँ 10 का डिफरेंस है। अगर बेटा 12 12 और 12 का डिफरेंस होता, है ना, 12 12 12, तो 100% हमारा आंसर फिर ये होता, या फिर 12 12 12 होता तो ये होता, और 12 12 12 होता तो ये होता। लेकिन कांस्टेंट डिफरेंस पे ही हम आंसर बना सकते हैं, इसके अलावा नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ पर हम इसको आंसर बना सकते हैं। ये हमें सबसे अलग दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, और यहाँ पे 9 नहीं। डिफरेंस के बेसिस पे तो देखो ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहा, डिफरेंस के बेसिस पे तो नहीं हो पा रहा। तो कॉमन फैक्टर के बेसिस पे देख लो, कॉमन फैक्टर के बेसिस पे हो रहा हो तो ये क्वेश्चन, कॉमन फैक्टर के बेसिस पे हो रहा हो तो, डिफरेंस के बेसिस पे तो नहीं हो पा रहा ये क्वेश्चन। क्यों भाई? सर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 3, बाकी किसी में कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां भी एक प्राइम नंबर है, यहां भी एक प्राइम नंबर है, यहां भी एक प्राइम नंबर है, यहां भी प्राइम, यहां भी प्राइम, यहां भी प्राइम, और इनका कोई कॉमन फैक्टर आ नहीं सकता। बट यहाँ कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर दे रखा है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर दे रखा है। इसके अलावा तो यहाँ पे कोई और लॉजिक बनता हुआ दिख नहीं रहा, इसके अलावा तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक हमें बनता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, लेकिन बेटा हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। जब हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमने अपनी हिम्मत हार ली, और हमें लगा सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो 10 सेकंड लगेंगे आपको इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 10 सेकंड ध्यान से देखो। 13 29 87 17, सर 13 17 29 आर प्राइम नंबर, 87 प्राइम नंबर नहीं है भैया। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। सर इसका डिफरेंस 9 है, इसका डिफरेंस 9 है, इसका डिफरेंस 9 है, लेकिन इसका 8 है। देखा, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो गया है। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 51 है। इसका डिफरेंस कितना है? इसका भी डिफरेंस 51 है, इसका भी डिफरेंस 51 है, और इसका डिफरेंस कितना है? 99। तो पहले 3 क्वेश्चन जहां देखने में बड़े अजीब से लगे थे, वही आखिरी के 3 क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गए। वही आखिरी के 3 क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गए। बेटा ये क्वेश्चन डिफरेंस से नहीं कर सकते। डिफरेंस से तब करते हैं जब 3 कांस्टेंट डिफरेंस हो, एक डिफरेंस बिल्कुल अलग हो। 3 कांस्टेंट हो, एक बिल्कुल अलग हो, मतलब 3 एक जैसे डिफरेंस हो, एक अलग हो। 3 सेम डिफरेंस हो, एक अलग हो। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी डिफरेंस से हो गया, ये भी डिफरेंस से हो गया, और ये प्राइम नंबर से हो गया। इसको छोड़कर सारे प्राइम नंबर के ग्रुप में हैं। इसमें सिर्फ ये 4 का वर्ग है और कोई वर्ग नहीं बन पा रहा, इसीलिए हमने इसको अलग किया। तो मुझे उम्मीद है इसमें बेटा 3 का कॉमन फैक्टर है, बाकी सब में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कि आप सभी बच्चे गुड तो बन ही गए होंगे। पहले 6 क्वेश्चन में गुड की कैटेगरी में तो आप पहुंच ही गए होंगे। अब ये अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब सिनेरियो कुछ और है। अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर गुड। अगर आप 3 क्वेश्चन बनाते हो तो इस बार 3 क्वेश्चन बनाने पर वेरी गुड की कैटेगरी में पहुंचोगे।
4 क्वेश्चन बना लेते हो इस बार तो परफेक्ट हो जाओगे 4 क्वेश्चन बनाते ही। और अगर 5 या 6 क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर्ब। अब देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं इस बार। कोशिश करो तसल्ली से। बेटा छठे क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 51 है, इन दोनों का डिफरेंस 51, इन दोनों का डिफरेंस 51, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, हाँ जी। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में बेटा इन दोनों का डिफरेंस है 3, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। चलिए साहब सॉल्व करो इनको। करो सॉल्व फटाफट से। करो करो कोशिश करो, बना दोगे भाई, मुझे पूरी उम्मीद है आप बना दोगे। देखो कुछ बच्चे आंसर देना शुरू भी कर दिए हैं, बाकी बच्चे भी है ना गुड से वेरी गुड की कैटेगरी में तो पहुंच ही जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वेरी गुड की कैटेगरी में तो आप लोग पहुंच ही जाओगे। वेरी गुड, तो वेरी गुड तो बन ही जाओ भाई। नहीं सर हम परफेक्ट बन के दिखाएंगे, चलो परफेक्ट बन के दिखा दो तो। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये हर क्वेश्चन बेटा किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मोर देन 10 टाइम्स, मतलब पिछले 10 सालों से एग्जाम में आ रहे हैं लगातार। ये क्वेश्चन बेटा एज इट इज पूछे जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रहे हैं एग्जाम में कई सालों से, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं कई सालों से। समझ रहे हो? एज इट इज। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है, जितना समय में दिया गया था आपको उतना पूरा हो गया। अब बोर्ड पे ध्यान से देखो। अगर मैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बेटा ये 24 को मैंने उल्टा लिख दिया, 24 को उल्टा लिख दिया, 24 को उल्टा लिख दिया, 24 को उल्टा लिखना भाई, 24 को उल्टा लिखना 42, 37 को उल्टा लिखना 73, 36 को उल्टा लिखना 63, लेकिन 35 को उल्टा नहीं लिखा 51। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना था, 24 का उल्टा, 37 का उल्टा, 36 का उल्टा। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान पे देखो बेटा, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और ये भी वर्ग है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। इसको छोड़कर बाकी सभी एक ग्रुप में है, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो भाई 36 दूनी
36 दूनी 72, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48, है ना। तो ऑप्शन सी है जो बाकी सबसे अलग है। ऑप्शन सी है, तू पढ़ाना सीख ले, रॉन्ग पढ़ाते हो। चलो तुम्हारी सेवा तो अब करियरविल से हम खत्म करवाते हैं अभी। हाँ जी, तो बेटा ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 36 दूनी 72, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48। तो ऑप्शन सी। अब पता है, आप बोलोगे कि सर मेरा दोस्त मैसेज कर दिया था, कि मेरे भाई ने मैसेज कर दिया था, कि मेरी बहन ने मैसेज कर दिया था, मुझे माफ कर दो सर, मेरा फोन मेरे हाथ में नहीं था। अब बेटा टेंशन ना लो। चलिए साहब, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 36 दूनी 72, 17 दूनी 34 और 24 दूनी 48। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, यहाँ पे दीज ऑल आर स्क्वायर्स एक्सेप्ट ऑप्शन ए। यहाँ पर सारे नंबर्स को मैंने पलट के लिख दिया। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को ध्यान से देखते ना, तो इन 3 क्वेश्चंस को देखते ही आप वेरी गुड की कैटेगरी में आ जाते हैं ना। इन 3 क्वेश्चंस को देखते ही आप वेरी गुड की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलो यार, पहले इसी के बेटा, तो एक सेकंड, एक बच्चे को पहले देख लेते हैं। इन्हीं का फोन नंबर निकलवा के इनसे बात कर लेते हैं, क्या तकलीफ है इनको, और करियरविल से इनको करवाते हैं रस्टिकेट। क्या है तुम्हारी आईडी? 34830। हाँ जी, तो आप वेरी गुड की कैटेगरी में तो आगे होंगे। वेरी गुड या किसकी? हाँ, वेरी गुड। ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके वेरी गुड की कैटेगरी में तो आ ही गए होंगे, है ना। हम्म। ये जो बच्चा है ये मैसेज कर रहा है कमेंट सेक्शन में, एक बार इसको कॉल करो और इसकी तकलीफ पूछो क्या है, और इसे इसे करियरविल से विदा कर दो। इसके जितने भी बैचेस हैं सारे बैचेस से इसको निकाल दो। एटलीस्ट मेरे बैचेस से तो सबसे पहले निकालो। हाँ जी, चलिए साहब, तो 36 दूनी 72, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक। हाँ जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है ना। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, लेकिन ये 2 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर, है ना, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में डिफरेंस सेम है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में डिफरेंस सेम है, ठीक है, ऑप्शन डी को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो भैया ये क्यूब है, ये क्यूब है ना, लेकिन बाकी कोई भी क्यूब नहीं है, तो ये सबसे अलग है। अच्छा, उससे अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें तो 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार, है, इस बार आप सुपर्ब कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, ठीक है। सीधा आपने छलांग लगाई है गुड से सुपर्ब कैटेगरी में, सीधा गुड से सुपर्ब कैटेगरी में। चलिए साहब, 5 क्वेश्चन तो ठीक हो ही होंगे सभी के। चलिए चलिए चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे आइए। ये 6 क्वेश्चन फिर से आपके सामने हैं, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, जो बच्चे वेरी गुड हैं, जो वेरी गुड हैं वो परेशान ना हो। वेरी गुड वाले भी परफेक्ट की कैटेगरी में आएंगे, और जो परफेक्ट हैं वो भी परेशान ना हो, वो डेफिनेटली सुपर्ब की कैटेगरी में आएंगे। आज मैं सबको सुपर्ब बना के ही जाऊंगा, बिना सुपर्ब की कैटेगरी में आपको डाले मैं जाऊंगा नहीं यहां से, ठीक है। हम उतने क्वेश्चन कराएंगे जब तक आप सभी के सभी
सुपर्ब की कैटेगरी में नहीं आ जाओ। तो सेम सिनेरियो यहां भी रहेगा आपके साथ। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पे गुड, 3 पे वेरी गुड, 4 पे परफेक्ट, और 4 से ज्यादा सॉल्व करते हो तो सुपर्ब। चलिए साहब, 4 से ज्यादा सॉल्व कर लोगे तो सुपर्ब की कैटेगरी में आ जाओगे। करो इन क्वेश्चन को सॉल्व। आज तुम्हें सुपर्ब बनाए हुए जाएंगे नहीं, टेंशन ना लो। करो करो सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, कमॉन कमॉन करो, कोशिश करो भाई करो। सभी को सुपर्ब कैटेगरी में आना है इस बार। भाई ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो गुड, कोई भी 2। अगर कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो वेरी गुड, कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो परफेक्ट, और अगर 4 से ज्यादा कर दिए तो सुपर्ब। तो भाई एटलीस्ट अभी तक जो गुड की कैटेगरी में है वो इस बार वेरी गुड बनने की सोचे, जो वेरी गुड की कैटेगरी में है वो सुपर बनने की सोचे, और जो सुपर की कैटेगरी में है, नहीं, जो वेरी गुड की कैटेगरी में है वो परफेक्ट बनने की सोचे, और जो परफेक्ट की कैटेगरी में है वो सुपर बनने की सोचे। एटलीस्ट इतना तो करें, एक एक स्टेप तो ऊपर बढ़े। है क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो, थोड़े से अगर आपको वर्ग याद हैं तो आप देखते क्वेश्चन को बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें लग रहा है 7-8 का मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 15 में तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, सिर्फ एक ही लॉजिक लग रहा है कॉमन फैक्टर के हिसाब से। और 16 में डिफरेंस के बेसिस पे, 16 में डिफरेंस है, 17 में, हाँ 17 में तुम फंसोगे मुझे उम्मीद है। 18 में भी फंसोगे तुम, 17 और 18 दो क्वेश्चन में फंसोगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तुम क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 इन दो क्वेश्चन में फंसने वाले हो। चलिए साहब, अब बोर्ड पे देखो और ध्यान से देखो। है देखो, 27 का वर्ग है 729, 19 का वर्ग है 361, 26 का वर्ग है 676, लेकिन 32 का वर्ग बेटा 476 नहीं होता। जो ऑलरेडी सुपर्ब की कैटेगरी में है वो अपने तख्त को बचाए रखेंगे, अपने मान सम्मान को बचाए रखेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे ये 7 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ना ये 7 का है ना ये 8 का है।
देखो 7 गुणा 2 8 गुणा 2 7 गुणा 11 8 गुणा 11 7 गुणा 8 8 गुणा 8। ठीक है सर इसमें, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे हम कि सर यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है सिवाय इसके कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है 4, बाकी किसी में कॉमन फैक्टर ही नहीं है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। डिफरेंस कर ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, सभी में 8 है, तो डिफरेंस के बेसिस पे थोड़ी हो जाएगा, है नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा 16 का अंतर है, 16 का अंतर है, ये 20 का अंतर है, ये 16 का अंतर है, ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है, ये हो जाएगा, ये सबसे अलग है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में आप लोग फंसे होगे, इस क्वेश्चन में आप लोग फंसे होगे, इसमें आपने ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा 12 का वर्ग 144, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हो। 4 का वर्ग 16, तो 4 का वर्ग 16 ये सबसे अलग कर दिया आपने, तो उसी हिसाब से 12 का वर्ग 144 आप अलग कर दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले बना चुके हो। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक और है, पता है एक लॉजिक क्या है? देखो एक लॉजिक और है, 12 गुणा 12 144, 13 गुणा 12 156 और 15 गुणा 12 80, लेकिन यहाँ गुणा 12 नहीं है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, अगर मैं 12 का वर्ग 44 करता हूं, 12 का वर्ग 144 करता हूं, तो जो बाकी के 3 नंबर है ना वो किसी एक ग्रुप में नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर मैं है ना 16 को 176 ये सबसे अलग करता हूं, तो जो बाकी के तीनों नंबर्स हैं वो पर्टिकुलर एक ग्रुप में आ रहे हैं। तो हम प्रायोरिटी उस लॉजिक को देंगे जिस लॉजिक से बाकी के 3 नंबर एक ग्रुप बना ले। इसको ऑड करने पर बाकी के 3 एक ग्रुप नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इसको ऑड करने पर बाकी के 3 एक ग्रुप बना रहे हैं, तो हमें उसी को ऑड करना है पहले जिससे बाकी के 3 एक ग्रुप बना ले। तो ये ग्रुप बना रहे हैं इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 का, तो इसीलिए यहाँ पे हम ऑप्शन डी को आंसर बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी प्रायोरिटी यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन में आइए, ना तो कॉमन फैक्टर है ना डिफरेंस है, ना कॉमन फैक्टर है ना डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। 2 + 0 2, 3 + 8 11 और 1 + 1 2 है। 2 + 0 2, 3 + 8 11, 1 + 1 2, यानी कि डबल डिजिट का सम 2 है, डबल डिजिट का सम 2 है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डबल डिजिट का सम 2 2 है। सर 4 + 6 10, 1 + 0 1, 1 + 0 1। सर यहाँ डबल डिजिट का सम 1 है, डबल डिजिट का सम 1 है, तो बेटा 1 1 2 2, बहुत बढ़िया। 4 + 2 6, 3 + 3 6, तो 1 1 2 2 6 6, 1 1 2 2 6 6। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। यहाँ देखो 1 1 है, ये 2 2 है, ये 6 6 है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिन 2 क्वेश्चन ने आपको परेशान किया होगा सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचने से, है ना। बाकी ये 4 क्वेश्चन तो आप लोगों ने बना ही लिए होंगे। ठीक है, चलिए साहब, अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ इन 6 क्वेश्चन को। करो बेटा करो फटाफट से, अब तो गुड की कैटेगरी को छोड़ दो तुम। बुक में है बेटा, क्यों नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट चैप्टर है उसमें है, और नोट सेक्शन में पीडीएफ भी अपलोडेड है।
ये वाली, और बुक में क्यों नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली हैं। अब तो तुम बेटा कैटेगरी को छोड़ दो, गुड वाली कैटेगरी को, अब तो वेरी गुड बन जाओ। और वेरी गुड वाले सुन लो, परफेक्ट बन जाओ। और परफेक्ट वालों बन के दिखा दो, सुपर। सुपर वाले बेटा अपना तख्ता बचाए रखे, जो सुपर कैटेगरी में हैं वो अपना तख्ता बचाए रखें। सर टेम्परेचर ज्यादा है, माइंड नहीं चल रहो, माइंड नहीं चल रहो है सर जी। अरे चलेगा माइंड तेरो, जल्दी चलेगा, क्यों ना चलेगा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 19 ने थोड़ी तकलीफ दी है, क्वेश्चन नंबर 19 ने थोड़ी सी तकलीफ दी है, 19 को छोड़कर शायद तकलीफ हो नहीं रही है 19 ने शायद हमें थोड़ी तकलीफ दी है। 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर -1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ओके। ये 2 का स्क्वायर -1 है, ओके। लेकिन ये 4 का स्क्वायर -1 नहीं है, ये 4 का स्क्वायर -1 नहीं है। ये 4 का स्क्वायर -1 नहीं है, देखो। ये 1 का स्क्वायर -1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है, लेकिन ये 4 का स्क्वायर -1 नहीं है। तो ये तकलीफ दे रहा होगा थोड़ा सा 19, लेकिन बाकी की तकलीफ आपको नहीं होने वाली है, ध्यान से देखना। हाँ जी। सर इंटू 3+1 है, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 11 तिया 33, 33 और 1 34, 10 तिया 30, 30 और 1 31। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इंटू 3+1 है, इंटू 3+1 है, इंटू 3+1 है, बट एक्सेप्ट डी, ठीक है, बट एक्सेप्ट डी, डी को छोड़कर, डी को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, लेकिन ये स्क्वायर है। तो ना तो इस क्वेश्चन ने तकलीफ दी होगी आपको, ना ही इस क्वेश्चन ने तकलीफ दी होगी, थोड़ी सी इसने दी है बस। और शायद हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ आपको इसने भी दी हो। सर 5 और 3 8, 3 और 4 7, 3 और 2 5, और कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा कोई और लॉजिक ही नहीं है। लास्ट 2 डिजिट का सम पहली डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का सम पहली, लास्ट 2 डिजिट का सम पहली, इसके अलावा कोई और लॉजिक ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, 11 का अंतर है और ये 9 का अंतर है, ये 11 का अंतर है, ये भी 11 का अंतर है, तो सब 11 के अंतर है इसको छोड़कर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी तकलीफ ये भी दे रहा है, इसमें भी कोई लॉजिक ही नहीं है।
इसमें भी कोई लॉजिक ही नहीं है। कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन, ये सब सेम है एक्सेप्ट दिस। इसके अलावा कोई और लॉजिक ही बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हमें। हम्म। कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इंडिविजुअल डिजिट का सम भी नहीं है, कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है। ना इंडिविजुअल डिजिट का सम है, ना कॉमन फैक्टर है, ना कोई किसी यूनिक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। हैं? हाँ जी। ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये इन तीन क्वेश्चन ना थोड़ी सी दिक्कत की होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसने की है। हालांकि इसने भी दिक्कत की होगी। ये तो चलो बेचारा सॉल्व हो भी गया होगा आखिर, क्योंकि कोई लॉजिक तो है। लॉजिक है, लॉजिक है, लॉजिक। लेकिन जहां लॉजिक्स नहीं होते ना वहां हमारी गाड़ी फंस जाती है। अब देखो यही है कि ये कोई लॉजिक, अब इससे पहले तो हम बहुत सारे और लॉजिक्स भी तो सोचेंगे। हैं? चलिए साहब, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ी अपनी स्पीड इंप्रूव करो फटाफट से, ये अगले 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 24। अरे 24 में कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, बस इतना ही समझ आ रहा है पहली और लास्ट डिजिट सेम है। इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा 24 में। इसके अलावा कोई 24 में कोई लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा, क्या करें। इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है 24 में, ना इंडिविजुअल डिजिट का सम है, ना स्क्वायर है, ना वर्ग है, ना कुछ है, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके अलावा।
हाँ जी, इस बार कितने क्वेश्चन है जो आपको तकलीफ दे रहे हैं? हाँ भाई, कितने क्वेश्चन तकलीफ दे रहे हैं आपको? 25वें क्वेश्चन ने तो कोई तकलीफ नहीं दी होगी, यदि या थोड़ी सी तकलीफ दी है सर। ज्यादा तो तकलीफ नहीं दी होगी, लेकिन थोड़ी सी दी है, उसके बाद ये सही हो गया होगा। सिंगल स्टार फिर भी हम इस पे लगा सकते हैं सर। जिस नंबर का स्क्वायर करो उससे एक छोटे नंबर से घटा दो। जिस नंबर का स्क्वायर करो उससे एक छोटे नंबर से घटा दो। जिस नंबर का स्क्वायर करो उससे एक छोटे नंबर से घटा दो। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हो पा रहा, तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब एक ही ग्रुप में है। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब एक ही ग्रुप में है। 3 का स्क्वायर तो 3 से एक छोटा नंबर 2, 2 घटा दो। 6 का स्क्वायर 6 से एक छोटा नंबर 5, 5 घटा दो। 8 का स्क्वायर 8 से एक छोटा नंबर 7 घटा दो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, 4 स्क्वायर -1 है, जबकि होना चाहिए था 4 स्क्वायर -3। सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर है 3 और 4 7, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 9 और 6 15, 6 और 4 10, 7 और 3 10। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। और जब अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर होता है ना, तो मेरे ख्याल से वो 11 के मल्टीपल होते हैं। जहां तक मुझे लगता है ये 11 का मल्टीपल है सारे सारे नंबर। 11 दूनी 22 बचे 10, 11 99 बचे 5, 11 पंजे 55, 11 6 66 बचे 10, 11 99 बचे 9, 11 99, 11 तिया 33 बचे 10, 11 99 बचे 7। यस, तो सब 11 के गुणज हैं एक्सेप्ट ऑप्शन ए को छोड़कर। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 में ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि पेयर को आपस में ऐड कर प्राइम नंबर से कर दे हैं। पेयर को ऐड करके प्राइम नंबर, मतलब ये अलग अलग नंबर हैं, इसमें क्या देखोगे भाई? ये अलग अलग प्राइम नंबर से कैसे कर दोगे तुम? ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर से थोड़ी लग जाएगा भैया। ये 7 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है। 7 और 31 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो प्राइम नंबर से 25वां क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, 26वें वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई मेरे? ये ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, मतलब ये 11 से पूरी तरह विभाजित है, ये भी। ऑप्शन ए 11 से विभाजित नहीं है। पता कैसे चलता है 11 से विभाजित है? अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर होता है 3 और 4 7, 2 और 5 7, 4 और 6 10, 7 और 3 10, 7 और 8 15, 9 और 6 15। ठीक है, हाँ जी। मेरे ख्याल से अल्टरनेट डिजिट का जो सम होगा, उनका जो डिफरेंस होगा, वो अगर 11 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 11 का मल्टीपल होता है, ऐसा कुछ है कंसेप्ट है। 26 में 3 के मल्टीपल है 3। बेटा 3 और 11 में तो 11 को चूज करेंगे ना पहले हम। 3 और 11 में तो 11 को चूज करेंगे। 25 में डबल से +1। अबे डबल से +1 क्या क्या? डबल से +1 4। अबे ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करने के, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। ये कोई सीरीज नहीं है, सीरीज मत बनाओ। इन 4 नंबर को अलग अलग सोचो, ये कोई सीरीज नहीं है कि इनको सीरीज बना दिया तुमने। सीरीज के हिसाब से नहीं कर सकते, ये चारों नंबर अलग अलग हैं। 26 में फर्स्ट डिजिट में +2 ऐड करो और लास्ट वाली डिजिट आएगी। फर्स्ट डिजिट में +2 ऐड करो, लास्ट वाली डिजिट आएगी। चलो भैया, तुम्हारी बात अगर मैं मान लूं, है ना, तो ये जो बीच की डिजिट है इनका क्या करें? इनका कोई लॉजिक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यहां तो मजबूरी थी, यहां तो मजबूरी थी, बीच की डिजिट में कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन यहां कोई मजबूरी थोड़ी है, यहां तो लॉजिक मिल गया ना हमें, यहां तो लॉजिक मिल गया। चलिए साहब, 25 प्राइम नंबर के बेसिस पे नहीं हो सकता बेटा, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए 27 पे पहुंचने दो यार, अब छोड़ो इन दोनों का पीछा। सर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। सर 2 और 5 7 और 6 13 और 6 19 और 7 26 और 1 27, है ना। 2 और 5 7 और 7 14 और 9 23 और 3 26 और 1 27,
सर 2 और 7 9 और 6 15 और 4 19 और 7 26 और 1 27, 2 और 6 8 और 5 13 और 3 16 और 9 25 और 1 26। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब में इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 है। तो वही तो बता रहा हूँ, 11 में डिविजिबिलिटी रूल लग गया। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 11 का, अल्टरनेट डिजिट वाला। ये 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर अल्टरनेट डिजिट का सम कर दो, फिर डिफरेंस अगर 0 है तो वो पूरा नंबर 11 का मल्टीपल होता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27, 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27, 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22 और 5 27 और 6 33, 3 और 6 9 और 8 17 और 1 18 और 2 20 और 7 27। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बी को छोड़कर। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना, बी को छोड़कर सभी में सम 27 है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। बेटा ये 7 का मल्टीपल, ये 7 का मल्टीपल है 7 पंजे 35 सत्तू सत्तू 49। ये 7 का मल्टीपल है सत्तू सत्तू 49 7 एकम 7। ये 7 का मल्टीपल है 7 छिंग 42 7 चौक 28। लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। सर 26 में फर्स्ट प्लस सेकंड लास्ट आ रही है। फर्स्ट प्लस सेकंड 6 और 3 9। अबे यार फर्स्ट सेकंड लास्ट, फिर थर्ड डिजिट का क्या करोगे तुम? थर्ड डिजिट का, थर्ड डिजिट मतलब चारों डिजिट का यूज करना है ना पहले तो। पहले तो तुम्हें चारों डिजिट का यूज करना है। 29 में इवन ऑड नंबर का कंसेप्ट लगा दो। इवन ऑड बेटा इतनी बड़ी, अबे गधे, इवन ऑड नंबर का कोई ट्रिक नहीं लगाते। इवन ऑड से इतने बड़े नंबर में कोई इवन ऑड नहीं देखते। मतलब तुम्हारे हिसाब से फिर इतना बड़ा नंबर मैंने फालतू में दे रखा है, जब इवन ऑड देखना है तो। है इतना बड़ा नंबर फालतू में दिया गया है, इवन ऑड नहीं देखते हैं। हाँ हाँ जी, चलिए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ फटाफट से। 29 में इवन ऑड बोल सकते हैं, 29 में भी इवन ऑड नहीं बोलेंगे। 29 में, अरे 29 ही की तो बता रहा हूं मैं, इवन ऑड का कोई लॉजिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट से इन क्वेश्चन को डील करो। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। कम ऑन। मल्टीपल वाले में प्रॉब्लम हो रही है, हो जाएगी दूर बेटा, हो जाएगी दूर, परेशान ना हो। कोशिश करो बेटा। 31 में, 31 में क्या करोगे तुम? 31 में इंडिविजुअल डिजिट का सम कर लो। 32 देखो नंबर्स को पलट के लिख दिया। 33 मल्टीपल है, 34 प्राइम नंबर है, 35 प्राइम नंबर है, 36, 36 बेटा वर्ग हैं। लो कितना आसान हो गया भाई ये तो। बोर्ड पर ध्यान से देखो, लिखना बंद करो सब। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 5 और 6 11, 11 और 1 12। तो ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब ऑप्शन में, बाकी, है ना, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी हर ऑप्शन में इंडिविजुअल डिजिट का सम 11 है।
ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी हर ऑप्शन में इंडिविजुअल डिजिट का सम 11 है। सर क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखो। 32वें क्वेश्चन को ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो। 12 को क्या लिख दिया, अरे ध्यान से देखो, 12 को पलट के लिख दिया 21, 57 को उल्टा लिख दिया 75, 34 को उल्टा लिख दिया 43। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। 21, 75, 43, ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन में हमने पलट के लिख दिया। बाकी सारे, अरे ये तो बड़ा आसान है। 2 20 3 30 1 10। अबे 2 20 3 30 1 10 क्या क्वेश्चन लॉजिक है? 2 20 3 30 1 10 क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है? बहुत आसान लॉजिक है, बहुत आसान लॉजिक है। 10 गुना 10 गुना 10 गुना, बहुत आसान लॉजिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरे ये तो बड़ा आसान है भाई, ये तो है, ये तो बहुत आसान है। 13 17 21 19, 21 को छोड़कर सारे अभाज्य संख्या नहीं है, 21 को छोड़कर सभी प्राइम है। अरे ये भी कितना आसान है। 13 17 19 9, बताओ 13 17 19, 13 17 19 प्राइम नंबर है। 9 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर नहीं है, 9 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर नहीं है। बोलो है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। चलिए, अरे इन नंबर्स को ध्यान से देखो, इन नंबर्स को ध्यान से देखो। ये तो बड़ा आसान है। 4 का वर्ग 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 5 का वर्ग, 8 का वर्ग 9 का वर्ग, 8 का वर्ग 9 का वर्ग, 6 का वर्ग 7 का वर्ग, 6 का वर्ग 7 का वर्ग। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। 4 5 6 7 8 9, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन था जो थोड़ा गलत लॉजिक पर बेस्ड है, मतलब थोड़ा अलग है, डिफरेंट। बाकी सब तो बहुत आसान थे। इंडिविजुअल डिजिट का सम, डिजिट्स पलट के लिखी हुई है, ये 10 गुना है, ये प्राइम प्राइम नंबर है। इसको छोड़कर बाकी सब आसान थे, इसको छोड़कर बाकी सब बहुत आसान थे। चलिए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, करिए कोशिश जल्दी से। जब तक सारे के सारे सुपर्ब की कैटेगरी में नहीं आ जाएंगे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, तब तक क्वेश्चन कराता रहूंगा जब तक सभी सुपर्ब की कैटेगरी में नहीं आ जाएंगे। जब तक हर बच्चे के कम से कम 4 क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, हाँ जी, जब तक कम से कम 4 क्वेश्चन सभी ठीक नहीं कर दोगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक क्वेश्चन कराते रहेंगे कराते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी। आ गया रिजल्ट आपका, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो आपको। कम ऑन। चलिए साहब, हाँ जी, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिविजुअल डिजिट का सम कर सकते हो। 38 में बेटा वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट दिख रहा है, जो अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो बाद में आप इस चीज को समझोगे। 39वें क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, ओहो, पहले 39वें क्वेश्चन में हम हर ऑप्शन को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 5 15 30। 40वें क्वेश्चन में क्या है लॉजिक? 40वें क्वेश्चन में ओहो, लास्ट की डिजिट में 8 का गुणा कर दो। 41वें क्वेश्चन में क्या है? ओहो, डिफरेंस, ना 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 ना, इंडिविजुअल डिजिट का सम कर दो, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में है। ओके ओके, है ऐसा ही है, डबल डिजिट सिंगल डिजिट। चलिए 42 तो बड़ा आसान है, एक से ज्यादा एक से कम। लो मैंने सारी हिंट आपको दे दी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, चीटिंग करवा रहा हूँ आपको सुपर्ब की कैटेगरी में लाने के लिए। हाँ जी, चीटिंग करवा रहे हैं हम आपको ताकि आप सुपर्ब की कैटेगरी में आ जाओ।
सर अगर क्वेश्चन नंबर 37 पे ध्यान दें, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 9 और एक 10, एक और दो 3 और 3 6 और 4 10, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट है। पहले वाटर इमेज बनाओ इसकी, फिर मिरर इमेज बनाओ। ये चैप्टर आप बाद में पढ़ोगे। पहले इसकी वाटर इमेज बनाओ, फिर इसकी मिरर इमेज बनाओ। पहले इसकी वाटर इमेज देन मिरर इमेज। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए में ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन ए को छोड़कर पहले वाटर फिर मिरर, ये आंसर है। पहले वाटर देन मिरर, ये आंसर है। पहले वाटर देन मिरर, ये आंसर है। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए में पहले वाटर देन मिरर में ना ये आना चाहिए 89, ना कि 98। इसीलिए ऑप्शन ए आंसर सबसे अलग है। ठीक है, चलिए साहब, नेक्स्ट 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 बेटा। 5 तिया 15 छिंग 30, 5 तिया 15, 5 छिंग 30। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, है ना। 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो मेरे भाई पहले इंटू 3 फिर इंटू 5, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन यहाँ पे इंटू 3 तो है, इंटू 5 की जगह इंटू 6 है। पचम 25 होना चाहिए। यहाँ पर 30 की जगह क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 25। ठीक है दोस्त, हाँ जी भैया। 2 अट्ठे 16, 7 8 56, है ना। 5 अट्ठे 40, 2 अट्ठे 16, 7 8 56, 5 अट्ठे 40। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे डबल डिजिट का सम 7 है, डबल डिजिट का सम 3 है, डबल डिजिट का सम 7 है, डबल डिजिट का सम 3 है, डबल डिजिट का सम 7 है, डबल डिजिट का सम 3 है, डबल डिजिट का सम 8 है, डबल डिजिट का सम 4 है। तो ये 8 4 है, बाकी सब 7 3 7 3 7 3 है। सर ये लेस देन, ये वैल्यू बेटा लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है। लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, हाँ जी, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। चलिए, और आप बेटा पहली बार आप एक ही सिंगल लेक्चर में एक ही टॉपिक के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक आपने एक ही दिन में किसी भी चैप्टर में 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। पहली बार आप एक ही क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, पूरे 50 क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन में बेटा क्या दिक्कत है, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो ऑप्शन ए को छोड़कर हर ऑप्शन में इंटू 5 है, इंटू 5 है, इंटू 5 है। लेकिन यहाँ पे इंटू 5 नहीं, इंटू 6 है। 2 अट्ठे 16, 7 8 56, 5 अट्ठे 40। लेकिन डी में ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल डेट का हम 7 3 7 3 7 3, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बाकी सब लेस देन 1 है, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है। आज तो वीकेंड है भैया, आज तो वीकेंड का वार है। अब हमारी सीधा मुलाकात कब होगी, अब हमारी सीधा मुलाकात होगी हम्म कब, मंडे को। हम्म अब सीधा मंडे को मिलेंगे हम।
चलिए साहब। हम्म। अगर मैं इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखूं, अगर क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखूं, देखो क्वेश्चन नंबर 43 कितनी बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है, सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सर 26 को उल्टा लिख दिया है, 46 को उल्टा लिख दिया है, 36 को उल्टा लिख दिया है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया है ना। 26 को उल्टा लिख दिया, 46 को उल्टा, 36 को उल्टा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, ये भी 9 का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस 7 का है, तो ये सबसे अलग है, बाकी सब में 9 का डिफरेंस है, तो बच गए साहब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 100/11 है इसकी वैल्यू, और ये 13 सत्ते 91, 91 और 9 100/13 है, 19 पंजे 95, ओके, 95 और 6 ये 101/19 है, और ये 17 पंजे 85 और 15 100/17 है। तो 100/100/100, लेकिन ये 100 में नहीं है ना। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो कैसे दूं, है 8 और 7 15 और 1 16, 9 और 5 14 और 1 15, नहीं सर। क्या लॉजिक है यहाँ पे, 13 का 11 का वर्ग करोगे क्या करोगे, 12 का वर्ग करोगे क्या करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे, नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46 का लॉजिक बताओ मुझे फटाफट से। 44 में नंबर्स को ऐड कर सकते हैं ना। हाँ नंबर्स को ऐड कर दो, बात एक ही है, तब भी एक ही चीज, कंसेप्ट वही है। इंडिविजुअल डिजिट का सम 7 7 8 8 2 2, तब भी आंसर सेम ही आएगा, वो लॉजिक सेम ही है। 9 का डिफरेंस या इंडिविजुअल डिजिट का सम, बात एक ही है। 44 में सिर्फ ऑप्शन ए को भी उल्टा लिखा है, नहीं बेटा, फिर आप फिर वही गलती कर रहे हैं। अगर 44 में अगर मैं ए को देखो, अगर मैं ए को ऑड करता हूं तो बाकी तीनों एक ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऑड करता हूं तो बाकी तीनों एक ग्रुप बना रहे हैं, तो हमें उसको ऑड करना है जिसके बाद बाकी के तीनों एक ग्रुप बना लें, है ना। 11 एक कम 11 बचे 7, 11 सत्ते 77, 12 एक कम 12 बचे 7, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, 14 एक कम 14, 14 छिक 84, 13 एक कम 13, हाँ ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, लेकिन 194 12 से डिविजिबल नहीं है ना। 194 12 से डिविजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाने वाले हो आप। हाँ जी, इस क्वेश्चन में लॉजिक बताओ। डिफरेंस निकालें, डिफरेंस के बेसिस पे 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 120 का अंतर है, 12 माइनस 3 9, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 1 2, 209 का अंतर है। नहीं सर, डिफरेंस के बेसिस पे तो नहीं हो पा रहा ये क्वेश्चन। बताओ 47 में बताओ। 39 में बीच वाली डिजिट यूज नहीं की बेटा, क्यों नहीं की मैंने 39 में बीच वाली डिजिट। अबे 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 तिया 6, बीच वाली डिजिट यूज करी है ना, वो इंटू थ्री करके है। 341 बेटा किसी का भी वर्ग नहीं होता, 341 किसी का भी वर्ग नहीं होता। 341 किसका वर्ग है भाई, 341 किसका वर्ग होता है किसी का। ए में दोनों स्क्वायर हैं, ग्यारह तिया 33, ये दोनों का कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया है 11, बाकी किसी का कॉमन फैक्टर निकल कर आया है, दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है 11, बाकी किसी का कॉमन फैक्टर निकल कर आया है, बाकी किसी का कोई कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आया। ठीक है, 11 तिया 33 बचाए 11 कम 11, बाकी किसी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट ऑप्शन ए। अच्छा इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, और 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो जो माइनस है वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, माइनस को छोड़कर बाकी सब क्या है, माइनस को छोड़कर बाकी सब स्क्वायर प्लस 1 है। 43 में क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई, 43 में 26 को उल्टा लिख दो, 36 को उल्टा लिख दो और 46 को उल्टा लिख दो,
तुम्हें अगर यार 43वें क्वेश्चन में दिक्कत पूछ रहे हो तो तुम्हें तो बहुत दिक्कत है फिर, क्योंकि लगभग ये चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चौथी बार। ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? हाँ जी, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पिछले 3 पूछे जा चुके हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, और तुम्हें 43 में दिक्कत आ रही है। तो भाई आज हमने रिकॉर्ड बना दिया है, आज हम पूरे 50 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आज जैसा रिकॉर्ड हमने कभी तक नहीं बनाया, आज पहली बार हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। 48 में भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 48 में प्राइम नंबर है। 48 में क्या है गधे, पहले स्क्वायर या स्क्वायर का लॉजिक चूज करेंगे हम, स्क्वायर का। 120 को छोड़कर 120 को छोड़कर बाकी सब एक ग्रुप में है। एक बच्चे ने कहा सर 37 प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है। चलो मेरी बात मानो, अगर 37 प्राइम नंबर है, अगर तुम इसको ऑड बना रहे हो तो बाकी के तीनों नंबर ना एक पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं आ पा रहे, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम इसको ऑड बना रहे हो तो बाकी के तीनों नंबर एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ रहे हैं। मल्टीपल से बेहतर स्क्वायर को हम अप्रोच देते हैं, मल्टीपल से बेहतर 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन मल्टीपल से बेटर हम स्क्वायर और क्यूब को अप्रोच देते हैं। प्राइम नंबर का इसलिए ऑड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको अगर ऑड करेंगे तो बाकी तीनों एक ग्रुप में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऑड करूंगा तो बाकी तीनों एक ग्रुप में है। बाकी तीनों एक ग्रुप में है, किस ग्रुप में है? एन स्क्वायर प्लस 1 के ग्रुप में है। ये भी एन स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एन स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एन स्क्वायर। तो हमें उस नंबर को ऑड करना है जिसके बाद बाकी के तीनों ग्रुप में बन जाए। हाँ, अगर ये वाला लॉजिक नहीं लगता तो फिर मैं कोई और, फिर मैं 37 को चूज करता। सेकंड प्रायोरिटी हम 37 को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये मल्टीपल है 9 का, 9 चौक 36, 9 नहीं मल्टीपल है। ये 8 के मल्टीपल है, 8 चौक 32, 8 8 64। ये 5 का मल्टीपल है। यहाँ बेटा फंस गए, 5 7 9 7 और 13 6, यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ 5 कॉमन फैक्टर निकलेगा, यहाँ 8 कॉमन फैक्टर निकलेगा, यहाँ 9 कॉमन फैक्टर निकलेगा, लेकिन बाकी में कॉमन फैक्टर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, ऑप्शन डी। बेटा 137 163 137 131, ये तीनों प्राइम नंबर है मेरे ख्याल से। 163 137 और 131 तीनों प्राइम नंबर है। 166 प्राइम नंबर नहीं है, 166 प्राइम नंबर नहीं। अब देखो बाकी के तीनों ग्रुप में है, तो यहां हमने प्राइम का लॉजिक लगाया, बाकी के तीनों ग्रुप बनने चाहिए, तो पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं हम। और आप क्या बना चुके हो? रिकॉर्ड बना चुके हो इन अ सिंगल क्लास 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज तक ये रिकॉर्ड आपने नहीं बनाया था, पहली बार आपने बनाया है। तो इस टॉपिक की सेवा समाप्त हो चुकी है। अब सीधा हम मुलाकात करते हैं मंडे को, ठीक है, नंबर सीरीज चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। चलिए टाटा। हाँ, 5:30 बजे मुलाकात करते हैं ना अभी यूट्यूब पर। 10 मिनट का हम रेस्ट ले लें, थोड़ा पानी पी लें। चलिए गुड बाय।